हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के सारे एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो में बताया था कि आपके जो क्लास 10th के एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सरसाइज के पीछे दिए होते हैं वो एग्जाम्पल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि हमने केवल एक्सरसाइज कर ली और तो हमारा काम फिनिश हो गया। नहीं, आपको एग्जाम्पल भी सारे सॉल्व करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल से लगभग लगभग 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए हम उन सभी एग्जाम्पल को जो आपके चैप्टर नंबर 1 में दिए गए हैं इस एक वीडियो लेक्चर में हम सब एग्जाम्पल को कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास से आपका 101% एक क्वेश्चन पेपर में आपके आना ही आना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे किस किस तरह से दिए गए हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 1। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. तो देखो स्टूडेंट, हम इसमें इसका मतलब ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हम जैसे 4 पावर n लगी हुई है, अब हम 4 पावर n को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि 4 पावर n है। अब n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखें आप, जैसे 1, जैसे आपने 1 रख के देखा यहाँ पर, तो 4 पावर 1 की वैल्यू क्या हो गई 4। क्या इसके लास्ट में 0 आ पाया? नहीं आया। आपने क्या करा, 4 की पावर 2 रख के देखी, तो 4 4 जा 16, लास्ट में क्या आया 6। जबकि हमें चाहिए क्या, हम तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट में एंड्स विद द डिजिट 0, हमें लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। आप 4 पावर 3 रख के देख लें, आपने 4 पावर 3 रखी तो हमारा क्या हो गया 64, तब भी लास्ट में हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये, हम अगर कोई भी नेचुरल नंबर इस कंडीशन में रखते हैं इसके ऊपर, तो इस हिसाब से हमारे पास 0 आ नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। तो बस अब हमें इसमें करना क्या है, और हम इसकी एक बात और यहाँ पर आप अच्छे से समझ लें। अगर हम यहाँ पर देखें कि हम 4 का टेबल पढ़ें, किसी टेबल में मतलब 4 का टेबल पढ़ें, तो हमारे पास 0 कब आएगा। अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 में हमारा 0 जब आएगा जब हम 4 5 जा 20 ले लें। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ 4 5 20 दिख गया हमें, तो लास्ट हमारे पास 0 आ गया। लेकिन इस तरीके से पावर लगाने पर हमारे पास 0 कभी भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर हमारे पास 4 है, या जो भी नंबर हमें दिया गया है 4 की पावर, उसका जो फैक्टर है वो फैक्टर के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए। अगर फैक्टर करने पर आपको बीच में 5 मिल रहा है तो लास्ट में 0 आ सकता है, वरना 0 कैसे भी किसी भी तरह से हमारा पॉसिबल नहीं 0 आ जाए उसको। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, बस अब हमारा इसमें केवल ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो समझने वाला, कि आपको फैक्टर करने पर उसके मल्टीपल में 5 मिलना चाहिए। अगर 5 मिल गया तो फिर हमारा 0 आ जाएगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है फैक्टर में तो फिर हमारा किसी भी कीमत पर हमारा 0 नहीं आएगा लास्ट में, चाहे नेचुरल नंबर हो हमारा नहीं आएगा कभी भी। तो बस अब हम इसमें करना क्या है, अब हमें इसमें इसी लैंग्वेज को लिखना है कि इफ 4 to the power n एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। तो बस अब हमें इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज लिखना बाकी रह गया है, और मैं आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आप ध्यान से देखना, केवल लैंग्वेज से खेल रह गया, बाकी आपको सब कुछ यहाँ से समझ में आ चुका है कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 4 पावर n 6 पावर n 12 पावर n कोई भी नंबर आ जाए, तो अगर फैक्टर में 5 आएगा तो हमारा 0 आ सकता है, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लैंग्वेज को लिखते हैं, किस तरीके से लिखना है वो आप देखें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें लैंग्वेज हमारी कैसे लिखी गई है। इफ 4 to the power n एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। जो बात आपको यहाँ पर बात समझाई तो वही वाली बात निकल कर आई क्या, कि 4 पावर n हमारा 0 पर जब खत्म होगा जब वो इसकी फैक्टर करने पर हमारे 5 से डिविजिबल हो जाए। तो बस हमने इसी बात को यहाँ लिख दिया है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n कंटेन्स 5 एज अ प्राइम। हमने क्या करा यहाँ पर 4 पावर n का हमने प्राइम फैक्टर किए, तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2, और पावर कितनी है स्टूडेंट n, तो हमने 2 इंटू 2 पर पावर लगा दी n की। तो आप जब इसके फैक्टर में देखेंगे तो इसके फैक्टर में आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको 5 दिखाई दे रहा है? नहीं मिल रहा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम, सो 4 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। बस इतनी सी लैंग्वेज हमारी थी, ये आपको हर उस क्वेश्चन में लिखनी है जो आपका इससे रिलेटिव होगा। जैसे 4 to the power n आ गया, 6 to the power n आ गया। 0 हमारा जब ही आता है स्टूडेंट जब हमारे पास उसमें 5 फैक्टर के रूप में मौजूद हो। तो हमें यहाँ पर मिला नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया निकल के। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर करके आते हैं, तो आप इसे अच्छे समझ लेना। ठीक है, हम चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। स्टूडेंट हमें क्या दिया गया एग्जाम्पल नंबर 2, आप उस क्वेश्चन को देखना सही से। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास कि हमें 6 का और 20 का
हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम कर लेते हैं। 6 के आपने प्राइम फैक्टर किए तो क्या आएंगे वो 2 इंटू 3, ये तो आएंगे स्टूडेंट। 20 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो 20 प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों के एचसीएफ देखें तो एचसीएफ आप जानते हैं दोनों में जो संख्या कॉमन होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, दोनों में हमें 2 कॉमन दिख गया, तो एचसीएफ हमारे पास क्या मिला, एचसीएफ इक्वल टू 2, हमें एचसीएफ मिल गया इसका 2। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें इसके एलसीएम की तो एलसीएम हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम देखो यहाँ देख लेते हैं हम इसका एलसीएम। तो एलसीएम में हमने आपको बताया था कि एलसीएम हमारा वो नंबर आते हैं जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जैसे हमारे पास 2 तो कॉमन है तो हमने 2 को एक वन टाइम लिख दिया। अब बचा क्या आपका, ये 3, ये 2, ये 5, इन सबको लिख लो, ये 2 बचा, ये 3 और ये 5। तो बस अब ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, मल्टीपल कर लो इसका, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास क्या निकल कर आया, इसका एलसीएम हमारे पास निकल कर आया 60। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा ये था, एचसीएफ 2 निकला इसका और एलसीएम 60 निकल कर आया। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। चलिए, तो हमें दोस्तों स्टूडेंट क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि हमें 96 का और 404 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर उसकी हेल्प से हमें एलसीएम भी फाइंड करना है इसका। तो देखो ये भी हमारा एक आसान क्वेश्चन है, ये हम इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 में करके आ चुकी हैं और बस यही हमें उन्हीं क्वेश्चन को हमें दोहराना एक तरीके से। तो हम देखो 96 की प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले तो 96 का आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए इस तरीके से। तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 96 की प्राइम फैक्टर हमारे ये निकल कर आ गए। ऐसे हम निकालें स्टूडेंट किसके, 404 के। तो 404 के आप निकाल लीजिए, तो क्या 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4, फिर 2 से निकालिए, 2 1 जा 2 0 और 2 1 जा 2। अब तो एक से डिवाइड होगा नहीं, तो 1 0 1, ये 1 टाइम डिवाइड हो गया इससे। अब हम इसके क्या करें, हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर हम ये निकाल लेते हैं। 96 के जो प्राइम फैक्टर निकले स्टूडेंट वो क्या निकल कर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, फंड कितने टाइम 1 2 3 4 5 टाइम, जैसे पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं। ठीक है, और 2 इंटू लास्ट में हमारे पास क्या है 3। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे स्टूडेंट किसका 404 की प्राइम फैक्टर, तो वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 101। बस ये हमने निकाली इसके क्या फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है इसका, आप इसका एचसीएफ निकाल लें। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हम जानते हैं दोनों के फैक्टर में जो नंबर कॉमन होते हैं वो हमारा एचसीएफ बन जाता है। देखो 2 इंटू 2 इसमें मिल गया आपको और 2 इंटू 2 आपको इसमें भी मिल गया, तो दोनों में 2 इंटू 2 कॉमन है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा इसका स्टूडेंट, एचसीएफ बन जाएगा इसका। तो 2 इंटू 2 हमारा क्या हो गया 4, मतलब एचसीएफ हमारे पास क्या निकल कर आया इस क्वेश्चन का, एचसीएफ निकल कर आया 4। उम्मीद है आपको छोटी सी बात समझ में आ गई अच्छे से, कुछ था नहीं इसमें हमारे पास एचसीएफ निकालना था। आप एचसीएफ बचपन से निकालते चले आ रहे हैं, तो एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको ना समझ में आए, आप आराम समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अब हम एचसीएफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट हम कैसे फाइंड करेंगे इसका एलसीएम, आप जानते थे हमारे पास एक फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ, जहां आप बैठे हुए वहां आप दोहराएं इस फॉर्मूले को, जिससे कि आपको याद हो जाए पूरे पक्के तरीके से। वैसे अब तक तो याद हो चुका होगा। तो क्या था एलसीएम इंटू एचसीएफ, बोलिए मेरे साथ साथ, इक्वल टू स्टूडेंट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद है पूरा कंप्लीटली, जो कि हम इससे पहले के लेक्चर में देख चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो हमें एलसीएम फाइंड करना है इसमें। अब हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना, एलसीएम को ऐसे रहने देंगे हम, एलसीएम एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, कितना एचसीएफ स्टूडेंट 4, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप जानते हैं पहला नंबर आपके पास क्या था, पहला नंबर आपका स्टूडेंट था 96 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या था 404। ओके, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया 96 इंटू 404 और अपॉन में स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 4। ओके,
तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 को डिवाइड में ले लिया, क्योंकि मल्टीपल में 4 हमारे पास था यहाँ पर, तो हमने डिवाइड में कर लिया इसे। अब हम डिवाइड करेंगे 4 से 404 को, तो 4 बन जा 4, 0 4 बन जा 4, मतलब 96 का मल्टीपल हमें करना है 101 के अंदर। तो जब हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट, एलसीएम निकल गया 9696। बस ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर निकल कर आ गया। हमसे दोनों चीज पूछी गई थी, एचसीएफ पूछा गया था और एलसीएम पूछा गया था, हमने दोनों को ही निकाल लिया है, दोनों को फाइंड कर लिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं कंप्लीट तरीके से, तो यकीन मानिए कि आपके कम से कम 6-7 नंबर आपके पूरे कंप्लीटली हो गए। देखो एक क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाएगा, और एक आपका रूट वाले क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले आपको उनसे भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और जो एक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये 4 टू द पावर n 6 टू द पावर n, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो जो आपका जो लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट चल रहा है हमारा ये प्रेजेंट में, ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे लेने से आपके पास ये समझ लीजिए कि 7 से 8 नंबर आपके जो बोर्ड के वो कन्फर्म हो जाएंगे पूरे पक्के। बस आप एक बार ध्यान से अच्छे से देखते रहे तरीके से। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस हमें वही करना है जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। हमें यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से, एक दिया गया है 6, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो वो क्या होंगे 2 × 3, ओके। हमें क्या निकालना है 72, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो इसके हम निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो हम निकाल के देख लेते हैं कि हमारा क्या प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे। तो 36 2 टाइम, ये 18, ये 9 टाइम, और ये 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये 2 हमारा स्टूडेंट की 3 टाइम आया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, है ना आसान। हमने प्राइम फैक्टर निकाल कर यहाँ लिख लिया हमने। अब हमारे पास क्या है 120 का निकालना है, हमें 120 की प्राइम फैक्टर और निकाले स्टूडेंट। देखो 120 प्राइम फैक्टर हम कहाँ निकाल रहे हैं, चलो हम ये नीचे निकाले, साइड से निकाल लेते हैं, हमारे पास जगह है। तो 120 प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो वो हमारे क्या निकलेंगे 2 6 जा 12, 60 टाइम, 2 से डिवाइड कर दो, फिर ये 30 टाइम, 2 से फिर डिवाइड कर दो, ये 15 टाइम, फिर डिवाइड करो 3 से, 3 5 जा 15, 5 टाइम, और 5 बन जा 5, ओके। तो ये हमारे पास क्या निकले 2 × 2 मतलब 2 3 टाइम और 3 1 टाइम, तो 2 3 टाइम और 3 1 टाइम और इनटू में 5। तो ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास पूरे कंप्लीट फैक्टर निकल कर आ गए इन तीनों नंबर्स के। बस आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें निकालनी स्टूडेंट, एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम। तो आप जानते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, आप जहाँ बैठे हुए हैं आप वहाँ रिपीट करें मेरी बात को, वीडियो को रोक कर आप इसका एचसीएफ निकालें और कोशिश करें निकालने के साथ, जब भूल जाए तो फिर आप यहाँ देख ही लें। देखो एचसीएफ निकालते हैं, जो नंबर कॉमन होते हैं तीनों में हम उस नंबर को लेंगे, वही हमारा इसका एचसीएफ बन जाएगा। जैसे देखो 2 2 2, तो एक तो 2 आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप 2 यहाँ लिख सकते हो आराम से। अब 3 आपको इसमें मिल रहा है, 3 आपको इसमें मिला, 3 आपको इसमें भी मिल रहा है, तो 3 भी कॉमन तीनों में मिल रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप 3 को भी लिख देंगे। तो 2, अब देखो इसके पास कोई नंबर है नहीं जो हम इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आया वही हमारा इसका एचसीएफ बन गया। तो स्टूडेंट क्या हो गया 2 3 जा 6, तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इसका एचसीएफ निकल कर आ गया। तो बस हम उस एचसीएफ को इस तरीके से यहाँ लिख देंगे, एचसीएफ इक्वल टू क्या निकल कर आया 6। तो हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट निकला है इसका क्या, एचसीएफ। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम। देखो एलसीएम के बारे में मैंने आपको बताया था, एलसीएम हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कॉमन है वो तो आप लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो तो उसे भी आपको साथ में लेना है। तो 6 तो हमारा दोनों में कॉमन था, वो हमारा आ ही गया है। अब देखो 1 2 कॉमन हो गया था इसमें से, अब ये जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास क्या है, वो कॉमन नहीं आए हमारे। तो अब हम उन नंबर्स को क्या करेंगे, उन नंबर्स को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या आप देख लें यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा, देखो 6 तो हमने कॉमन ले लिया था यहाँ से, 2 2 2 और ये 3 3 3, ये हमारा कॉमन आ गया, तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखें आपके देखो ध्यान से देखना, आपको पास कॉमन क्या बचा, ये दोनों में 2 कॉमन है, इसे आप लिख लें यहाँ पर ये भी 2 कॉमन है, इसे भी आप यहाँ लिख लें। ये 3 तो हमारा पहले से कॉमन आ चुका था, तो ये तो 6 के अंदर है ही। अब 3 और ये 5 और बचे, इन्हें आप और लिख लें, 3 × 5, बस यही हमारे इस मल्टीपल का जो हमारा आंसर निकल का आया वही हमारा स्क्वायर का एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखो हम कर लेते से, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और 60 6 जा कितना हो गया 36 और एक लास्ट में 0। तो एलसीएम हमारा स्टूडेंट इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम इसका हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 360। बस ये हमारे क्वेश्चन का
कंप्लीट आंसर निकला। हमसे क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा गया था, वो निकाल दिया हमने। क्वेश्चन हमसे एलसीएम पूछा था, हमने उसे भी निकाल दिया। तो एचसीएफ क्या निकला स्टूडेंट 6, एलसीएम क्या निकला 316। तो ये हमारे क्वेश्चन जो 4 थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, हमें क्या दिया गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। आपको याद आ गया होगा अच्छे से कि हम इस तरह के क्वेश्चन भी पहले की क्लासों में हम कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्पल है जिसमें हमें सब तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि और बेहतर भी है, इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझें। कैसे करेंगे, जिन लोगों ने अगर पहली की वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर्स को देखें, तो जिससे कि आपको ये चैप्टर और ये वाली क्लास आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे। देखो आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि √3 हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। ये बात आप बिल्कुल सिंपल तौर पे जानते हैं। जो हमने आपको पहला क्लास कराया था कि नंबर्स के बारे में बताना, तो आपने वहाँ ये सीख कहा था कि जितने भी नंबर्स रूट के अंदर होते हैं, जो हमारे रूट से बाहर नहीं आ पाते, वो सारे हमारे इरेशनल नंबर बोले जाते हैं। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें इस बात को प्रूव करके दिखाना है कि भाई इरेशनल नंबर क्यों है ये। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले इसमें लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट। अब देखो हम इसमें एक काम करते हैं, इस चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिख लिया, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल। मतलब हमारे पास √3 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की आप सभी लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो जब √3 हमारा एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम √3 को लिख सकते हैं A/B के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ A एंड B आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर भी आप अच्छे से जानते हैं, ये भी हमने आपको जो लेक्चर हमारा फर्स्ट था, हमने जब नंबर्स के बारे में समझाया था, तो वहाँ आपको को प्राइम नंबर के बारे में बताया था। मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको एक बात दोबारा से। को प्राइम नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। मतलब जो केवल प्राइम होते हैं, दो नंबर्स का पेयर ऐसा होगा जिनमें कोई नंबर कॉमन नहीं मिलेगा आपको, उसी को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। तो देखो आप एक बात समझाने से, ये हमारा B/में है, तो हम इसका मल्टीपल कर देंगे रूट के साथ में, 3 के साथ में। तो ये हमारा क्या बन गया, √3B बराबर में A। अब आप एक काम करें, आप दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड में क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें। तो जब दोनों साइड में आप स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या मिलेगा, 3B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लेकिन B पे तो स्क्वायर रह ही रहेगा। तो हमारा ये क्या बना, 3B स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर। ये तो हमारे पास बन गया। अब हमने यहाँ पर ये देखा, अगर हम यहाँ पर एक बात ध्यान से देखें कि हम 3 को अपॉन में ले लें, आप इसे चाहो तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे B स्क्वायर बराबर आप क्या करें, A स्क्वायर अपॉन 3 ले लें। तो देखो यहाँ से आपको ये देखना है कि ये हमारे पास जो A स्क्वायर है उसे कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 ना मान के इसे अगले वाले को इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं, क्या, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर A स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो केवल A भी तो डिविजिबल होगा। देखो इस बात को कैसे समझें हम, इस बात को आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कोई भी नंबर हमारे पास है, हमने माना यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, हमने माना कितना, 6 का स्क्वायर हमने माना। तो 6 का स्क्वायर हमारा अगर 3 से डिवाइड होगा तो 6 का स्क्वायर कितना, 36। हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 12 टाइम डिवाइड हो गया। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि केवल 6 भी डिवाइड होगा 3 से, बिल्कुल होगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करने पर नंबर डिवाइड हो रहा है तो केवल नंबर भी डिवाइड हो जाता है हमारा। तो इस बात का इतना सा मतलब है कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो सो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बस आप इसे ब्रैकेट में रख दें और आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसे, आप इसे इक्वेशन 1 मान लें। और यहाँ पर एक काम करें, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 रख लें, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं। वो इक्वेशन आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो बस आपको ये लाइन लिखनी थी आप। अब आप इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप इसमें ये करेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 आपने मानी है, आप A की यहाँ पर कोई एक अलग वैल्यू पुट करेंगे, पुट A इक्वल टू 3C। हमने A की यहाँ पर अपने पास से एक नंबर पुट किया, क्या, 3C। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में
हमने यहाँ पुट करेंगे तो ए की जगह पर हमारा क्या आएगा 3c आएगा। तो ये हमारा क्या बन गया 3b² बराबर, अब ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप 3c, और ए का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट हमारे पास 9, और ये क्या हो गया c²। ओके, हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, तो b² बराबर क्या हो गया, ये हो गया 3c²। अब आप फिर यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो b² है ये इसके अपॉन में 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा b² और अपॉन में 3 बराबर में क्या c²। तो अब हम यहाँ पर एक बात और ले सकते हैं स्टूडेंट, क्या ले सकते हैं उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान समझ लें। हम इसे यहाँ पर ये लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई 3, सो b is also divisible by 3। मतलब वही चीज जो हमने ऊपर लिखी थी वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हमने a के लिए लिखी है, यहाँ पर हम b के लिए लिख देंगे कि अगर b² डिविजिबल होगा 3 से तो केवल b भी डिविजिबल होगा किससे 3 से। आप इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लें स्टूडेंट, इसे आप इक्वेशन नंबर मान लें 3rd। ठीक है, तो आप एक चीज देखें बहुत ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2nd और इक्वेशन नंबर 3rd के अकॉर्डिंग ए और बी में हमारे पास 3 नंबर कॉमन आ रहा है। आप देखो दोनों हमारे क्यों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब यही तो होगा स्टूडेंट कि दोनों के अंदर हमारे पास 3 कॉमन होगा। तो जब 3 कॉमन है तो क्या ए और बी जो आपने स्टार्टिंग में माने थे, आपने क्या माना था ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है, तो क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ए और बी को प्राइम नंबर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है। और जबकि को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो बस हम इसमें यहाँ पर एक काम करेंगे छोटा सा, हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2, 3 हैविंग कॉमन फैक्टर कितना स्टूडेंट 3, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। यही लाइन तो हम लिखते थे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर जगह थोड़ी ना होने की वजह से हम इस चीज़ को यहाँ पर ले देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, आप अपने नोट्स में इसे नीचे लिखना, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को बस अब हमारे पास केवल लैंग्वेज लिखना बाकी रह गया है कि ये हमारा ऐसा क्यों हुआ, ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुआ, हमने जो गलत माना था उसकी वजह से हमारे पास ये कॉन्ट्रडिक्शन निकल कर आया है। तो बस हम लास्ट लाइन लिखेंगे इसमें। सो स्टूडेंट हमारे पास क्या लाइन लिखी जाएगी, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। मतलब ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन की थी, हमने गलत मान लिया था कि √3 एक रेशनल नंबर है। सो √3 इज अ इरेशनल नंबर। बस ये हमारा क्या होगा, कंप्लीटली प्रूफ हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर्स। ओके, जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिला √3, √5, √2, √7, तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का था स्टूडेंट आपके एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लें, अच्छे से समझ लें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल आसानी समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है, ये कह रहे हैं हमसे सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये आप समझ लो, ये इसका एक भाई इसका छोटा, ये मान लीजिए आप बिल्कुल सिंपल वे में अगर आप ध्यान से। तो इस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं नेक्स्ट पिछले चैप्टर लेक्चर्स में, हमने इस तरह क्वेश्चन कर रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बस हम इसे भी समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से। भाई आपको पहला काम समझ यही करना है कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इन रिलेशन प्रूव करना है, सबको आपको एजम्पशन माननी है, मतलब आपको लेट करना है, मानना है। तो आप भाई मान लो लेट 5 - √3 इज लेट अस एज्यूम, यहाँ पर एज्यूम लिख लें स्टूडेंट। ठीक है, एज्यूम दैट 5 - √3 इज इरेशनल, रेशनल मानो से। हम इसे क्या मानेंगे स्टूडेंट, रेशनल मानेंगे। क्यों रेशनल, हमें प्रूफ ही करना है इसे। तो हमने कहा लेट अस एज्यूम द 5 - √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब जब रेशनल नंबर है तो हमने इसको हम क्या ले सकते हैं, 5 - √3 को स्टूडेंट ले सकते हैं a/b, ये मैंने आपको बताया था। अब आपको इसमें इस तरह क्वेश्चन में जिस प्लस आए या माइनस आए, आपको इस तरह क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है कि जो रूट वाला नंबर है वो केवल एक साइड में रहे, और बिना रूट वाले नंबर है वो एक तरफ चले जाएं। तो देखो हमारे पास रूट वाला नंबर ये √3 है, तो हम एक काम करते हैं, इसे उठा के इधर लेकर आते हैं। तो ये माइनस का इधर किसका स्टूडेंट, प्लस का,
और ये ए अपॉन बी, ये प्लस के इधर आके किसको आएंगे, ये हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो बस हम इसमें नेक्स्ट लाइन यही काम करेंगे। तो 5 माइनस ए अपॉन बी और इक्वल टू में क्या हो गया, √3। ठीक है, तो हमारा √3 जो रूट वाला नंबर था हमारे पास वो हमारा एक साइड में हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो ये हमारा क्या हो गया, 5b माइनस का a और अपॉन में a इक्वल टू में √3। अब आप एक बात देखें यहाँ पर आप एक बात और लिखना चाहिए, यहाँ पर आप एक बात और लिख लें यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर जैसे 5 माइनस √3 अपॉन बराबर a अपॉन बी लिया है, आप यहाँ पे लिख लें a एंड b आर इंटीजर। मतलब जो हमने a अपॉन बी लिया है, ये जो a और b है वो स्टूडेंट हमारे क्या है, वो हमारे इंटीजर नंबर हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जब अगर a और b इंटीजर नंबर हैं तो ये हमारा एक रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारा ये इस साइड का एक रेशनल नंबर बनेगा। तो ये साइड का रेशनल नंबर और इस साइड का आप जानते हैं रूट वाले नंबर सारे कैसे होते हैं, और वो इरेशनल नंबर। तो क्या कभी कोई रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो ये हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन निकला है वो क्यों निकला है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। वो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन इसी वजह से निकला है, हमारे गलत एजम्पशन की वजह से। तो बस अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमारे पास केवल फिर वही काम रह गया, क्या, लैंग्वेज वाला। अब लैंग्वेज वाली चीज़ों को आप अच्छे से जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम ये करेंगे, सो ए एंड बी आर इंटीजर। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप, सो ए एंड बी आर इंटीजर एंड 5b माइनस ए अपॉन, यहाँ पर स्टूडेंट हमारा क्या है, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ बी दिया है अपन में, बी लिखिए। ठीक है, 5b माइनस ए अपॉन में बी इज अ रेशनल बट वी नो दैट। भाई ये तो हमने बात यहाँ पर देख ली अच्छे से कि 5 माइनस बी अपॉन में बी, 5b माइनस ए अपॉन में बी इज अ रेशनल बट वी नो दैट। हम जानते हैं क्या, कि रूट के अंदर जो नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ पाते वो हमारे कैसे हैं, बट वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल। अब अगर ये इरेशनल है और ये रेशनल है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ तो आप इस बात को जानते हैं, बट वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल। तो हम बस वही चीज लिखेंगे क्या, कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। जो हम अब तक लिखते हुए चले आ रहे हैं हम उस चीज को यहाँ लिख देंगे। सो 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। बस अब हम तो स्टूडेंट बस हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल। बस, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस केवल लैंग्वेज का खेल होता है। बाकी आपको दो ही स्टेप करनी है, एक तो ये वाली लेट अस एज्यूम 5 माइनस √3 इज रेशनल, और इसमें फिर वैल्यूज मान के, और आपको एक तरफ रेशनल नंबर एक तरफ इरेशनल नंबर, बाद में फिर आपको पूरी लैंग्वेज लिखना बाकी रहता है खाली बस। और लैंग्वेज अब तक तो लिखते लिखते आपको एक तरह से याद ही हो चुकी होगी कि लैंग्वेज हमें क्या लिखनी है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारा प्रूफ वाले क्वेश्चन है, और इसे भी हम बिल्कुल आसानी से बहुत आराम से ढंग से तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने अब तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व किए हैं, और हम इस क्वेश्चन को भी आराम से डील कर लेंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आप जहाँ बैठे हुए आप वहाँ इस बात को रिपीट करिए, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक कर आप खुद बोलिए इसमें क्या करेंगे, बताओ स्टूडेंट। हम वहीं जहाँ बैठे वहीं पर बोलिए। हम स्टूडेंट से यही तो करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है हम उसे पहले लेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल नंबर और 3√2 इक्वल टू ए अपॉन बी। हम वही चीज़ हम शुरू से करते चले रहे, हम वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो आप क्या कर लें, इस चीज़ को आप लिख लें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, लेट, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल। ओके, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल नंबर। अब हमने ये मान लिया, अब जब रेशनल नंबर है तो आप अच्छे से जानते हैं कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो वो हमारा P अपॉन Q यानी A अपॉन B की फॉर्म में होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम A और B को नंबर मानेंगे कैसे, इंटीजर, वेयर A एंड B आर इंटीजर। मतलब A और B हमारे पास यहाँ पर क्या है, A और B हमारे पास यहाँ पर इंटीजर हैं। ठीक है, अब हम आगे की स्टेप देखते हैं। तो देखो मैंने आपको अभी इस तरह बताया था
कभी भी इस तरह क्वेश्चन हमारे आए प्लस माइनस या मल्टीपल वाले, तो हम जो नंबर होते हैं रूट वाले नंबर को एक साइड में रखते हैं और बिना रूट वाले नंबर को एक तरफ लेकर आते हैं। देखो √2 तो हमारे पास साइड में है, केवल हम 3 को मल्टीपल में जो 3 को हम डिवाइड में कर दें तो ये हमारा सिंगल हो जाएगा साइड में। तो हम क्या करेंगे, √2 इक्वल टू a अपॉन में 3b, बस इतना सा काम करना था आपको। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें केवल सिंपल से इतना काम करना है कि बस हमें इसमें लैंग्वेज लिख देनी है बस, और कुछ नहीं करेंगे आप। तो आप जानते हैं क्या, आप अच्छे से जानते हैं ये हमारा कैसा नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर और a/3b कैसा नंबर है, एक स्टूडेंट एक रेशनल नंबर। तो आप जानते हैं कि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, तो ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं। और जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये हमारे पास जो हमने नंबर लिए वो हमारी गलत एजम्पशन की वजह से है। तो हम इस चीज़ को लैंग्वेज में लिख देंगे बस। आप क्या करेंगे, सो a एंड b are integer and a/3b is rational, but we know that √2 is a irrational। तो a/3b एक रेशनल नंबर है, √2 हमारे पास क्या था, एक इरेशनल नंबर है, जो कि ऐसा कभी भी इक्वल हो नहीं सकती। तो ये हमारा ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये हमारे पास गलत एजम्पशन की वजह से आया है। तो हम इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। बस ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि आपके इस चैप्टर का एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने जितने भी 7 एग्जाम्पल दिए थे हमने पूरे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ इस चैप्टर से या इस क्लास से जो हमने आज डिस्कस किया है 5 से 6 नंबर के, बल्कि 7 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे हर हालत में बोर्ड में। तो आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट शुरू से देखें। अगर थोड़ा सा हल्का सा कम भी समझ आए तो आप वीडियो को बैक करके फिर दोबारा देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा अच्छी तरीके से। और वीडियो को आप ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में बताइए, जहाँ पर हम बिल्कुल एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और केवल इसी चैप्टर को नहीं, आगे आने वाले हर एक चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है, पूरी इसके मैंने पूरे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा दिए इस चैप्टर के। और पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन थे, जितने एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में वो सारे सॉल्व कराए, जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो मैंने पूरे सॉल्व कराए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देखिए, तो जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आपकी जो बोर्ड के एग्जाम में नंबर है वो आप 95+ नंबर लेकर आए। और बिल्कुल आप नंबर ला सकते हैं, बस केवल आप मेहनत से जुट जाइए तरीके से, मेहनत से। जो बच्चे अभी इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, छुट्टियों में आराम कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप उनसे आगे निकलेंगे ऑलरेडी। और अगर एक आपको टॉपर बनना है तरीके से, आपको एक अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको पहले से और लोगों से आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और जो मेहनत ज़्यादा करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योर सेल्फ। और आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।